Dear learner, in this video we are going to see how to treat the oversubscription that company is receiving. कई बार कंपनी का पोर्टफोलियो अच्छा होता है, कंपनी का प्रोजेक्ट अच्छा होता है, कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होती है, तो कंपनी को जितने भी शेयर मार्केट में इशू किए होते हैं उससे ज़्यादा एप्लीकेशन मिल जाती है. नाउ वॉट एवर ओवर सब्सक्राइब्ड ऑफ शेयर्स आर देयर, उसका हम क्या करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो. ओवर सब्सक्रिप्शन, कंसेप्ट ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट, आपके एग्जामिनेशन में इसके सम से ज़्यादातर आते हैं, तो ध्यान से समझना. देर आर instance when applications for more shares of the company are received than the number of offer to the public for the subscription. हमने जितने शेयर ऑफर किए होते हैं उससे ज़्यादा ही हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिला. यानी कि मान लो हमने 1000 शेयर इशू किए थे लेकिन हमें एप्लीकेशन मिली 2500 शेयर्स के लिए, तो वॉट एवर 1000 और 1500 शेयर्स आर देयर, तो उसका हमें क्या करना है. दिस यूजुअली हैपन्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ शेयर इशूड बाय द वेल मैनेज्ड एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज and is said to be it's said to be a case of over subscription. इसको क्या बोलते हैं हम, केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं. इन सच कंडीशन थ्री अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल के डायरेक्टर टू डील विद द सिचुएशन. जब भी कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाए तब हमारे पास तीन रास्ते होते हैं, 3 cases आर देयर by which directors of the company can deal with. Number 1, they can accept the some application in full and totally rejected the others. मान लो कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई ओवर सब्सक्रिप्शन होके, उसमें से डायरेक्टर्स ने कुछ शेयर फुली रिजेक्ट कर दिए एंड बाकी के शेयर अलॉट कर दिए. दे कैन मेक अ प्रो राटा अलॉटमेंट टूल, यानी कि जितने भी शेयर होल्डर के पास है, जितने भी एप्लीकेशन के मनी आए हैं वो कंपनी रख लेंगी, वो वापस नहीं करेंगी. इन अर्लियर वीडियो वी हैव सीन दैट कंपनी इज रिटर्निंग बैक द अमाउंट, वॉट एवर एडिशनल अमाउंट कंपनी हैज़ रिसीव्ड, वो सारी अमाउंट कंपनी क्या कर रही थी, रिटर्न कर रही थी. यहाँ पे रिटर्न नहीं होगी, उसको बोला जाएगा कि आपकी जितनी भी एडिशनल अमाउंट आपने पे की है ना, वो सारी अमाउंट हम एडजस्ट कर देंगे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. यानी कि अलॉटमेंट के टाइम पे आपको जितना भी मनी आपको पे करना है उसमें से वो अमाउंट आपको माइनस हो जाएगी जितनी आपने ज़्यादा पे कर दी. से फॉर एग्जांपल 1000 एप्लीकेशन टाइम के ऊपर 2 रुपीज़, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल एंड 3 रुपीज़ फाइनल कॉल, ऐसे करके कंपनी ने 10 रुपीज़ मंगवाए. कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए थे, एप्लीकेशन आई 2000 शेयर्स के लिए. कंपनी को यहाँ पे बैंक अकाउंट में 2000 इंटू 2 रुपीज़ आए होंगे, यानी कि 4000. लेकिन आने कितने चाहिए, 2000 ही आना चाहिए. 2000 क्या है, एडिशनल एक्सेस अमाउंट कितनी है, 2000 रुपीज़. नाउ कंपनी क्या करेगी, कंपनी बोलेगी कि एक्सेस अमाउंट 2000 जो है वो हम रिफंड नहीं करेंगे, वो आपको हम एडजस्ट कर देंगे इन अलॉटमेंट, राइट. तो अलॉटमेंट में कंपनी को कितने मंगवाने हैं, 2000 शेयर इंटू 3 रुपीज़, यानी कि 6000 मंगवाने हैं, राइट. तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी 6000 मंगवाएगी लेकिन शेयर होल्डर कितने पे करेंगे, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट बैंक अकाउंट में आएंगे 6000 आने चाहिए, लेकिन उसमें से 2000 जो एडिशनल पे किया था वो वापस से पे नहीं करेंगे, तो -2000, तो 4000 ही बैंक में आएगा ऑन अलॉटमेंट. मंगवाए 6000 थे लेकिन उसमें से 4000 ही आएंगे. 2000 जो एक्सेस आए थे वो यहाँ से माइनस करके ही शेयर होल्डर्स विल पे. रिमेनिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विल कॉल बाय द कंपनी एज यूजल, एंड उसकी रिकॉर्डिंग भी एज यूजल नॉर्मल तरीके से होगी, राइट. मान लो यहाँ पे 6000 से ज़्यादा एक्सेस आया था, यानी कि मान लो यहाँ पे 8000 एक्सेस रुपीज़ आ गए, 8000 एक्सेस मनी रिसीव्ड, तो कंपनी क्या करेगी, 6000 यहाँ पे बैंक अकाउंट में कुछ नहीं मिलेगा, फिर कंपनी को बैंक अकाउंट में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि 6000 लेने हैं हमें, लेकिन आए कितने, 8000 रुपीज़ एक्सेस मिले.
राइट। तो 6000 इसमें से सेट कर देंगी, तो अभी बैलेंस कितना बचा, 2000 हमारा एक्सेस है, 2000 एक्सेस बचा आफ्टर एडजस्टिंग 6000। तो फाइनल कॉल पे कंपनी को कितना लेना है, 1000 इंटू 2 यानी कि 2000 लेना है। तो ये 2000 फर्स्ट कॉल के सामने एडजस्ट होगा और कंपनी को फर्स्ट कॉल में भी जीरो अमाउंट यानी कि कुछ अमाउंट नहीं मिलेगी, डायरेक्टली कंपनी को मिलेगा फाइनल कॉल के ऊपर अमाउंट मिलेगा। इसको बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए होते हैं उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आई, ज़्यादा एप्लीकेशन के मनी कंपनी ने अपने पास ही रखे और बोला कि आपका अलॉटमेंट का पेमेंट जब आए तब आप उतने रुपीज़ कम पे करना, विल एडजस्ट द एडिशनल अमाउंट एक्सेस अमाउंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अगर उसमें भी फंड बचता है देन वी विल एडजस्ट द अमाउंट इन फर्स्ट कॉल। सो बाय दिस वे company can adjust the amount, and the third case they can adopt a combination of about two alternatives, which happens to be the most common course of adopted in practice. कंपनी क्या करेगी, कुछ लोगों को पैसे वापस कर देगी ज़ीरो शेयर अलॉट करके और कुछ लोगों को प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट कर देगी शेयर्स। So by this way, by these three way, company's director can do the adjustment of excess money received. Thank you.